सरकार हम लोग से लेती है, लेकिन जो जो हम लोग किसान को पेमेंट करते हैं उसका ब्याज हम लोग से लेती है। और चावल अगस्त सितंबर तक जमा कराती है। वही चावल अगर मार्च अप्रैल तक सरकार ले लेगी, हम लोग देने के लिए तैयार भी रहते हैं, लेकिन स्पॉन्समेंट नहीं मिलता है। सरकार के पास यहाँ पे गोदाम नहीं है, गोदाम की बहुत समस्या है, इसलिए हम लोगों का चावल चल जाता है अगस्त सितंबर, जिसके चलते समिति लॉस में जा रही है। ब्याज गिर जाता है। इस बार मेरा ब्याज गिरा था 14,32,000 रुपया। तो ब्याज भरने में हम लोग की समिति घाटा में अभी जा रही है। कितना का सीसी कितना का हुआ था? सीसी हुआ था 3,87,00,000 का। 14 लाख ब्याज ही हो गया। 14,32,000 रुपया ब्याज आया था जी। आपने गोदाम की मांग नहीं की? गोदाम गोदाम 1,000 मीट्रिक टन का हम गोदाम का मांग किए थे, जिसका जो अप्रूव हो गया है और सरकार द्वारा उसका पैसा भी निर्गत कर दिया गया। मैं अशोक तिवारी, इस वक्त हम अभी बसौरी पंचायत में हैं और बसौरी पंचायत के किसानों ने, हालांकि हम किसानों की क्या बात करें, यहाँ की आम जनता ने भी इनको प्रतिनिधि चुना है। पूरे पंचायत के प्रतिनिधित्व तो करते हैं, मुखिया पति हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो किसानों के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर के सामने आए हैं और किसानों ने इनको अपना पैक्स अध्यक्ष भी बनाया। तो लगातार चर्चा का विषय बना रहता है और ये हमेशा से किसानों का नेता हैं और हमेशा रहेंगे और तमाम समाज की जो भी एक्टिविटी होती है उसको समझते हैं। किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, तब जाके यहाँ की जनता ने इनको फिर से पैक्स अध्यक्ष बनाया। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त पंचायत वासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि दूसरी बार पंचायत वासियों ने हमें दूसरी बार इस पंचायत का पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुनाव किए हैं। क्या बहुत सुंदर। जानना चाहेंगे अनिल जी, चूंकि कहीं ना कहीं पैक्स का चुनाव, यदि पंचायती चुनाव यदि बात की जाए मुखिया का, तो मुखिया से भी कठिन चुनाव होता है पैक्स का चुनाव। आप मुखिया का तो चुनाव जीते ही, साथ में दूसरी बार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीत लिए। ये तमाम किसानों का दिल जीतने का काम आपने कैसे किया? देखिए, सबसे पहले तो 2019 में हम जब पहले बार पैक्स अध्यक्ष बने, उस समय मेरा पैक्स डिफॉल्टर था, लेकिन 1 साल मेहनत किए, पंचायत वासियों का सहयोग मिला और अपने पैक्स को डिफॉल्टर की श्रेणी से हम निकाल सके। उसके बाद अधिप्राप्ति किए और पैक्स के अधिप्राप्ति का ही देन था कि लोगों ने मेरे पत्नी को मुखिया बना दिए और दूसरी बार पुनः हमको लोग पैक्स अध्यक्ष बनाए हैं। डिफॉल्टर पैक्स को खड़ा किया आपने? जी जी जी। देखिए भाई, डिफॉल्टर पैक्स को खड़ा करना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं लगातार 2-2 बार से लोग चुनाव जीत रहे हैं, 2-2 बार से पैक्स अध्यक्ष है लोग, लेकिन डिफॉल्टर है तो डिफॉल्टर ही है। लेकिन डिफॉल्टर पैक्स को खड़ा करके तमाम किसानों का दिल जीतना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जानना चाहेंगे अध्यक्ष साहब, चूंकि आप मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के बहुत सारे जवाबदेही और जिम्मेदारी आपके कंधों पर होता है। आगामी आपने क्या सोचा है लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, किसानों के लिए? चूंकि दूसरी बार आपको पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी ये किसानों ने आपको दिया है, आपने क्या प्लानिंग किया, क्या सोचा है आपने? देखिए, सबसे पहले तो अधिप्राप्ति, इस बार जो हम अधिप्राप्ति करेंगे सभी किसानों का, पीछे भी किसी किसान का हम धान नहीं छोड़े हैं जी। और सबसे बड़ी समस्या है खाद का। तो खाद हम लोगों को उतना नहीं मिलता है जितना पंचायत में खपत है। महीना में 100 बोरा हम लोगों को खाद मिलता है, इसलिए हम लोग उतना खाद नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि ये पंचायत में झगड़ा का कारण हो जाता है। बिल्कुल। तो इस पे आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं कि इतने सारे किसान में 100 बोरा खाद क्यों? आवाज तो कितने बार हम लोग उठाए, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो खाद पे ही होता है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल खाद। और आपके अपोजिट में जो चुनाव लड़ने के लिए खड़े भी होंगे तो वो भी खाद का ही मुद्दा उठाते होंगे। हाँ, खाद का ही मुद्दा। तो कोई मुद्दा रहेगा नहीं, कोई मुद्दा नहीं रहेगा। और खाद तो 100 बोरा से ज्यादा मिलेगा, वो भी यदि कोई दूसरा भी पैक्स अध्यक्ष बनेगा उनको भी तो यही मिलेगा। तो इस पे तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा सवाल है। किसानों के साथ तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि यदि गांव मजबूत होगा तो देश सशक्त होगा, लेकिन गांव मजबूत तब होगा जब किसान मजबूत होंगे। चूंकि यही किसान खेती करते हैं तो पूरा देश खाता है, यही फसल उपजाते हैं तो पूरा देश खाता है, लेकिन यही कमजोर हो जा रहा है। बताइए, खाद 100 बोरा का क्या मतलब है? पैक्स अध्यक्ष जो है, पैक्स अध्यक्ष लाचार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। 100 बोरा उठाएं, किसको दे किसको नहीं दे। यदि उठाएंगे किसी को देंगे, 10 को देंगे, 100 को देंगे तो और 100 नाराज हो जाएंगे। ऐसी समस्या तो आएगी। हाँ, देखिए, 1 बोरा भी बांटिएगा तो लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। किसी को 10 बोरा चाहिए, अगर 10 बोरा नहीं दीजिएगा
तो भी दिक्कत है। एक बोरा से संभव नहीं हो पाएगा। रकबा है 3000 बीघा का और खाद मिलता है 800-900, साल में 1000 बोरा तक, इसलिए हम लोग खाद नहीं उठा पाते हैं। अच्छा, और क्या क्या परेशानी होती है? चूंकि आप 5 वर्ष का कार्यकाल आपने किसानों के बीच पैक्स अध्यक्ष बनकर दिखाया है, इन किसानों की और सरकार क्या करती है? जैसे खाद की बात आपने बताया, इस तरह और क्या होता ताकि बेहतर किसान और मजबूत होते? सरकार क्या करती तो अच्छा रहता आपके अनुसार? देखिए, जो हम लोग चावल, जो धान हम लोग खरीदते हैं, उसका चावल सरकार हम लोग से लेती है, लेकिन जो हम लोग किसान को पेमेंट करते हैं उसका ब्याज हम लोग से लेती है। और चावल अगस्त सितंबर तक जमा कराती है। वही चावल अगर मार्च अप्रैल तक सरकार ले लेगी, हम लोग देने के लिए तैयार भी रहते हैं, लेकिन स्पॉन्समेंट नहीं मिलता है। सरकार के पास यहाँ पे गोदाम नहीं है, गोदाम की बहुत समस्या है, इसलिए हम लोगों का चावल चल जाता है अगस्त सितंबर, जिसके चलते समिति लॉस में जा रही है। ब्याज गिर जाता है। इस बार मेरा ब्याज गिरा था 14,32,000 रुपया, तो ब्याज भरने में हम लोग की समिति घाटा में अभी जा रही है। कितना का सीसी कितना का हुआ था? सीसी हुआ था 3,87,00,000 का। 14 लाख ब्याज ही हो गया। 14,32,000 रुपया ब्याज आया था जी। आपने गोदाम की मांग नहीं की? गोदाम गोदाम 1000 मीट्रिक टन का हम गोदाम का मांग किए थे, जिसका जो अप्रूव हो गया है और सरकार द्वारा उसका पैसा भी निर्गत कर दिया गया है, लेकिन अभी समिति के खाता में आया नहीं है। जब ही समिति के खाता में आएगा तो हम 1000 मीट्रिक टन गोदाम में काम लगवाने वाले हैं जी। चलिए, तो देखिए, आप देख रहे हैं अनिल कुमार सिंह हैं, इनकी पत्नी यहाँ पे मुखिया हैं, यानी कि मुखिया प्रतिनिधि भी है ये, और दूसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने। किसानों का नेतृत्व करने के लिए, किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अनिल कुमार सिंह को अपना पैक्स अध्यक्ष दूसरी बार बनाया। और लड़ाई होती है, जबरदस्त लड़ाई होती है, क्योंकि पहली बार इन्होंने जब चुनाव जीता होगा तो कहीं ना कहीं बहुत कठिनाई हुई होगी, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया अभी कि डिफॉल्टर पैक्स था। फिर उस चुनाव को जीतने के बाद डिफॉल्टर पैक्स को खड़ा करके फिर से रफ्तार में लाना, गोदाम के लिए डिमांड करना और तमाम किसानों के हर परेशानियों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, तो पैक्स अध्यक्ष की जवाबदेही और जिम्मेदारी, चूंकि किसी पंचायत में पैक्स के भी जो भी किसान है रहते हैं, तो उन लोगों की समस्या को भी समझना है। तो लगातार ये विकास कार्यों में लगे रहते हैं, तब जाके यहाँ की जनता ने इनको दोबारा से पैक्स अध्यक्ष बनाया। और ऐसे यदि प्रतिनिधि होते रहेंगे तो दोबारा तिबारा के, आप तो देख रहे हैं पैक्स अध्यक्ष तो 7-7 बार 8-8 बार के पैक्स अध्यक्ष बने। चूंकि किसानों का दिल एक बार जो जीत लिया, उसको हराना एकदम नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, जानना चाहेंगे, इस वक्त तमाम किसान, तमाम बुद्धिजीवी और आपके गांव के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपके पंचायत के आम जनता देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको खड़े होकर और आपके लिए घंटों खड़ा होकर आपको चुनाव जिताया है और हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। इन लोगों ने आपको फिर से दोबारा पैक्स अध्यक्ष बनाया, आपने क्या सोचा है और क्या कहेंगे इन लोगों से आप? मैं तमाम पंचायत वासियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जितना मत से मुझे इन लोगों ने इतना मेहनत करके मुझे जिताया है, उसका हम ऋणी हैं। शायद इस 5 साल में उस ऋण को हम चुका पाए या नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उस ऋण को हम चुका पाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। बसौरी पंचायत की और तमाम अपडेट खबरों को समृद्धि न्यूज चैनल पर आपको फिर कभी मुलाकात होती है तो दिखाते रहेंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल इनका कैसा रहता है, किसानों के साथ किस तरह की इनकी एक्टिविटी रहती है, आम जनता के बीच कैसे रहते हैं, ये तमाम खबर आपको, तमाम विकास के कार्यों को आपको समृद्धि न्यूज चैनल पर दिखाने का काम करेंगे।